जय श्री राम दोस्तों। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्री रामचरितमानस का पाठ। श्री रामचरितमानस को समझने के लिए यह परम आवश्यक है कि हम अपने आप को शून्य मानें, हम अपने आप को बिल्कुल निर्बल मानें, हम अपने आप को तिनके के समान मानें, क्योंकि समस्त बल उन प्रभु श्री राम जी का है। श्री राम जी की कथा पूर्ण कल्याण करने वाली है। जैसे शमशान के भस्म को जब भगवान शंकर अपने शरीर पर धारण करते हैं तो वो भी पवित्र हो जाता है, वैसे ही इस संसार के जितने भी कल्मश है, जितने भी गलत चीजें हैं, गलत बातें हैं, गलत परिस्थितियां हैं, वो सब श्री राम जी का नाम सुनते ही पवित्र हो जाते हैं। दोस्तों, पूर्ण समर्पण के साथ श्री राम जी का कथा सुनना बहुत आवश्यक है। पूर्ण विश्वास, पूर्ण प्रेम, अनन्य भाव से श्री राम कथा में रुचि आवश्यक है। श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए स्वयं को कितना दुर्बल समझना चाहिए, निर्बल समझना चाहिए, इसका उदाहरण स्वयं तुलसीदास जी है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि संसार में उन सभी व्यक्तियों को इकट्ठा कर लिया जाए जो महापापी है, जो दूसरों का धन छीनते हैं, जो पाप से परिपूर्ण है, जो 24 घंटे हमेशा गलत कार्य ही करते हैं, कभी भी ना अच्छा सोचते हैं ना अच्छा करते हैं। यदि वैसे व्यक्तियों को एक साथ इकट्ठा कर लिया जाए तो उनमें सबसे आगे मेरा नाम आएगा। यानी तुलसीदास जी स्वयं को महापापी कहते हैं। वो कहते हैं, मुझसे बड़ा पापी इस संसार में कोई नहीं हो सकता, मुझसे बड़ा दुर्जन इस संसार में कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, ये है तुलसीदास जी की नम्रता। भगवान के चरणों में प्रेम के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए यह नम्रता आवश्यक है। एक बात आपको स्मरण दिलाता हूं दोस्तों, जब मोटिवेशनल क्लासेस होती हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं, तो वहां बताया जाता है कि स्वयं को आप हमेशा प्रबुद्ध मानो, स्वयं अपने आप को बलशाली मानो, बलिष्ठ मानो, आप स्वयं अपने आप को राजा समझो। यानी जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं उसके हाई लेवल पे अपने आप को समझो। दोस्तों, उन क्लासेस में वहां पर ये बातें हो सकती हैं। सफलता के लिए किस हद तक वो कारगर है ये राम ही जाने, लेकिन ये बात तय है कि यदि हम ईश्वर का आशीर्वाद चाहते हैं, ईश्वर का प्रेम चाहते हैं, उनकी भक्ति चाहते हैं, तो 100%, 100% उनके चरणों में गिर के जाना पड़ेगा, अपने आप को निर्बल, निसहाय मानकर। जैसे एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ को देखता है, अपने पिता को देखता है, तो जोर जोर से रोने लगता है, उनको बुलाने लगता है प्रेम से। दूर खड़े उस बच्चे की माँ बाप, उन्हें पता है कि ये हमें देख के ऐसा करना शुरू किया है, लेकिन फिर भी बच्चे का रोना उनसे सहन नहीं होता और उसे उठाकर
वो अपने गले लगा लेते हैं। इतना प्रेम। तो दोस्तों, तुलसीदास जी की तरह हमें भी अपने आप को निम्न से निम्नतर मानना पड़ेगा, तब जाके ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप जब घर से बाहर निकलें तो बाहर आप सबके सामने ये बोलते हुए चलें कि भाई मैं तो महापापी हूं, मैं नीच हूं, मैं घटिया हूं, मुझसे अधम, मुझसे गया गुजरा इस संसार में कोई नहीं है। ऐसा नहीं बोलना है, बाहर में नहीं बोलना है। क्योंकि यदि आप बाहर की दुनिया में जाकर ऐसा बोलेंगे तो इमीडिएट, तत्क्षण बहुत सारे लोग होंगे जो इसका गलत फायदा उठाएंगे। तो ये स्मरण रखना है कि ये कहना मुझे श्री राम जी से है और किसी भी व्यक्ति से नहीं कहना है। श्री राम जी की शरण में आके कहना है, प्रेम से कहना है, अपने दिल से कहना है। चलिए, श्री राम कथा हम ऐसे ही जारी रखेंगे पुनः अगले वीडियो में। जय श्री राम।